नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को दास का सादर नमस्कार। आप सभी के लिए भगवान महात्मा बुद्ध के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि हे प्रभु, संसार के समस्त प्राणियों के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे सभी स्वस्थ व निरोगी रह करके इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाएं। इसी शुभ कामना, इसी शुभ भावना के साथ एक बार पुनः दास आप सभी के श्री चरणों में उपस्थित है। आज का जो विषय है, जिस विषय पे दास आज चर्चा करेगा, वह इंसान के शरीर में खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली चीज है, खूबसूरत घने सुंदर काले बाल। अब आज के इस केमिकल युक्त युग में, इस मिलावटी सामान के युग में, इस भौतिक युग में असमय इंसान के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो आज इसी के ऊपर आयुर्वेद के अनुसार घरेलू नुस्खे लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। जानेंगे इसके कारण और उसका निवारण। उसके पहले भगवान महात्मा बुद्ध के पावन अनमोल विचार, जिससे मन की शांति मिलती है, जीवन को जीने का सही ढंग और सही नज़रिया मिलता है। इस अनमोल पावन विचार के बाद आज जानेंगे कि हमारे बाल असमय क्यों पक रहे हैं, असमय क्यों झड़ रहे हैं, असमय क्यों कमज़ोर हो रहे हैं। पहले भगवान महात्मा बुद्ध जी के अनमोल पावन विचार। भगवान महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि जीवन में जितना अच्छा बनोगे उतना दुखी रहोगे। यह वाक्य एक गहरा सत्य है, जो मनुष्य के जीवन में आने वाले परिवर्तनों और अनुभवों को संक्षेप रूप में व्यक्त करता है। इस वाक्य का अर्थ है कि जब हम अपने आप को सबसे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास अधिक चुनौतियां होती हैं और हम अधिक दुखी हो जाते हैं। यह वाक्य भगवान महात्मा बुद्ध जी द्वारा कई संदर्भों में उपयोग किया गया है और कई अद्भुत उदाहरणों के माध्यम से इसका अर्थ समझाया गया है। आइए समझते हैं इन वाक्यों में कौन सी गहराई और कौन सा राज छुपा है। इसमें पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी जितने अधिक पढ़ाई करते हैं और अधिक सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उतने ही अधिक तनाव और दुखी रहते हैं। इसमें विद्यार्थियों को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह जितना अधिक विद्यार्थी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उतने ही अधिक उन्हें दुख का अनुभव करना पड़ता है। कैरियर में समय समय पर हम देखते हैं कि लोग अपने कैरियर में अधिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं और बेहतर तक पहुंचने के लिए चाह रखते हैं। जितने अधिक उन्हें प्रगति का सफल होने का सामर्थ्य होता है, उतने ही अधिक उन्हें अन्य लोगों से जलन और दुख का अनुभव हो सकता है। यह उन्हें अपने संघर्षों और चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूर कर सकता है और उन्हें दुखी बना सकता है। संबंधों में हम जब अधिक सम्मान के लिए प्रयास करते हैं तो हमें दुख हो सकता है, क्योंकि संबंधों में आपसी समझदारी की ज़रूरत होती है। इसमें हमें दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने और समर्थन करने की आवश्यकता होती है। इस तरह हम जितना अधिक संबंधों में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें दुख हो सकता है, हमें तनावों का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक सफलता। जब हम आध्यात्मिक सफलता में प्रयास करते हैं और अपने मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक उन्नति की चाह होती है। यह उन्हें अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूर कर सकता है और उन्हें दुखी बना सकता है। इस तरह भगवान महात्मा बुद्ध जी द्वारा कहे गए वाक्य, जितना अच्छे बनोगे उतना दुखी रहोगे, ने हमें अच्छे और दुखी होने के लिए प्रेरित किया है। पर यह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और सभी परिस्थितियों में स्थिर रहने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने सफ़ेद बालों को कैसे काला और मजबूत बनाए रखें। इसके लिए हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे बाल सफ़ेद होते क्यों हैं। दोस्तों, बाल सफ़ेद होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसका कोई एक अस्थायी कारण नहीं माना जा सकता। अगर देखा जाए तो आपके जीवन शैली ही इसका प्रमुख कारण है। खाने पीने के कारण, स्वाद के लिए आज हमें अपने शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मिलने चाहिए, उन्हें नहीं दे पाते हैं। आज के इस आधुनिक युग में, फास्ट फूड, जंक फूड के युग में, हम अपने शरीर की परवाह न करते हुए सिर्फ अपने ज़ुबान के स्वाद के लिए तरह तरह की मिलावटी सामान, तली भुनी चीज़ें
और शरीर को नुकसान करने वाली वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो यह शरीर जो 3 दोषों से मिलकर के बना है, वात, पित्त और कफ, इसमें गड़बड़ी आ जाती है। इसका बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है और जब वात, पित्त और कफ का बैलेंस गड़बड़ होता है तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। वात रोग से शरीर में 80% बीमारी, पित्त रोग से 15% और कफ रोग से 5% बीमारी शरीर में पैदा हो जाती है। तो संक्षेप में हम यह समझें कि हमें अपने खान पान में ही सुधार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का कमजोर होना ही पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है और जब शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तभी असमय बालों का झड़ना, टूटना और पकना होता है। बालों के लिए जरूरी पोषक तत्व है विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, विटामिन B12, विटामिन 6, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, जो ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, क्या हम इसको ले रहे हैं? क्या जिन चीज़ों में यह सब चीज़ें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं हम उनका सेवन कर रहे हैं? यह सारी चीज़ों को आपको अपने डाइट में शामिल करना होगा। आपको एक दिन अपने घर में अपने खाने वाले भोजन का निरीक्षण करना होगा, करके देखना होगा कि आपके भोजन में आपको कौन सा प्रोटीन तत्व मिल रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कौन से विटामिन्स मिल रहे हैं। इसकी जानकारी हर एक इंसान को अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए कि हम सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने इस शरीर में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने के लिए और कैसे कर रहे हैं, ये जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमें आपको कुछ ऐसा नियम नुस्खा बताएंगे जिससे आपके बालों को घना, मजबूती और काला बनने में मदद मिलेगी। इसके साथ में आपको कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, जैसे आप अपने बालों को ज़्यादा ना धोएं, जंक फूड, तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, सोडा, कोला और कार्बोनेटेड ड्रिंक से परहेज करना होगा, स्मोकिंग और शराब जैसी चीज़ों से दूरी बनानी होगी। बालों में रोज़ाना रात में शुद्ध सरसों का तेल लगाकर मसाज करना होगा। केमिकल युक्त उत्पादों के परहेज से बचना होगा। प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा। पानी पीने का नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने और पानी पीने के नियम की वीडियो चैनल पे पड़ी हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्राकृतिक नियम के भी वीडियो पड़े हैं। प्राकृतिक नियम जो है वह आज के समाज में सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह से हम अपने जीवन में मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं कि अब आज वो हमारे शरीर का अंग ना होने के बावजूद भी हर इंसान का अभिन्न अंग बन चुका है, उसी तरह से हमें प्राकृतिक नियम को भी अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य बना लेना होगा। इसके बिना इस भौतिक युग में, मिलावटी युग में, केमिकल वाले युग में स्वस्थ रहना सोचना ही बेईमानी होगी। बाकी आप खुद समझदार हैं। हर इंसान अपने अपने हित के लिए जहाँ जिससे जितना बन पड़ रहा है उतना उस चीज़ में मिलावट कर रहा है। चाह करके भी हम बच नहीं सकते। बचने का एकमात्र तरीका है वो है जागरूकता, सजगता, चेतनता। इस मानव तन में जो बहुत ही भाग्य से मिला है, इस दुर्लभ शरीर की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इस दुर्लभ शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए, जिसे बाहर से सजाने के लिए तो हम क्रीम, साबुन, शैम्पू, सेंट, बहुत सारी चीज़ों का, एक से एक ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस शरीर को अंदर से स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए भी हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से 5 बजे। आप 3 से 5 बजे के बीच में अगर उठने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो इसकी जो शुरुआत है वो रात्र से शुरू होती है। रात्र में अगर आपकी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, ऐसा कोई काम या रोजगार नहीं है जिसमें आपको रात्र में जागना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 बजे तक आप सो जाएं। जब आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपकी नींद स्वतः ही 3 से 5 के बीच में खुल जाएगी।
आप 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, लेटेस्ट 5 बजे उठिए और 5 से 2 घंटा 7 बजे तक इस अपने दुर्लभ शरीर के लिए आरक्षित कर दीजिए। यकीन मानिए आप पूरी जिंदगी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको कभी दवाखाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी डॉक्टर का आपको मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपका बुढ़ापा खुशहाल आनंदमय आएगा भी बहुत देरी से, और आएगा भी तो वो भी हंसते और मुस्कुराते हुए बीत जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे रख करके अपने आराध्य का ध्यान करिए। जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उनसे एक नई सुबह के लिए उनको धन्यवाद दीजिए और दिन पूरा अच्छे से बीते इसके लिए आशीर्वाद लीजिए। फिर अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने चेहरे पे लगाइए। अपने मुख के लार को अपनी आँखों में काजल की तरह लगाइए, इससे आँखों की रोशनी में फ़ायदा मिलता है। उसके बाद आप चाहे बिस्तर पे सो रहे हैं, ज़मीन पे, चाहे आप बेड पे सो रहे हैं, जहाँ भी सो रहे हैं, अपने हाथों से धरती माँ का स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आराम से बिस्तर से उठिए, कभी भी सो करके सुबह झटके से बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। और उसके बाद फिर 2 से 3 गिलास जितना पी सकते हैं गुनगुना पानी पीजिए। 10 चहलकदमी करिए, प्रेशर बनेगा अच्छा, पैखाना साफ होगा, पेट साफ होगा तो आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। उसके बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक पे। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जितना चल सकते हैं उतना चलिए। नीचे की ज़मीन, अगर आप गांव में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां मिट्टी मिलती है, नीचे घास मिलती है, तो नंगे पाँव चलिए। मिट्टी से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो भी इस आपके शरीर में 5 तत्वों में से एक अहम तत्व है। ओस की बूंदें गिरी होती हैं, वह से भी शरीर को एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। और अगर ज़मीन पथरीली है, कंकरीली है, तो आप चप्पल का प्रयोग करें, जूते का प्रयोग करें, पहन करके ही चलें, नंगे पाँव ना चलें। चलने की जो स्थिति है, जो गति है, वह कम से कम 1 मिनट में 60 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम, इतनी तेज़ गति से आपको चलना है। जितना आप चल सकते हैं। एक ही दिन में 20 किलोमीटर मत चलिए, अभ्यास बनाइए। 100 मीटर से स्टार्ट करिए, 200 मीटर, 300 मीटर करते करते अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, तो ये महात्मा कहते हैं। उसके बाद एक जगह पर बैठ जाइए, आराम से आकर के अनुलोम विलोम और कपालभाति ये 2 प्राणायाम करिए। सूर्य नमस्कार करिए और शीर्षासन करिए। क्योंकि हम बालों की बात कर रहे हैं, शीर्षासन करने से हमारे बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं। और जैसा कि पहले भी बताया कि बालों के लिए ज़रूरी है विटामिन ई और बहुत सारे विटामिन्स, और डी और कैल्शियम जो है वो भी शरीर को स्वस्थ रखता है, मजबूत रखता है, मांसपेशियों को, हड्डियों को। इसके लिए सूर्य का रोशनी में 15 से 20 मिनट सुबह की जो रोशनी होती है 9 बजे तक, उसमें आपको सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक इस जो समय की जो सूर्य की रोशनी होती है, इसमें आप अपने शरीर को 15 से 20 मिनट सेंकिए। पूरे शरीर को धूप खिलाइए, आपके शरीर को विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। और उसके बाद अपने घर पे आइए। अब वो चीज़ है अलसी 5 ग्राम, सूर्यमुखी का बीज 5 ग्राम, कद्दू का बीज 5 ग्राम, खरबूजे का बीज 5 ग्राम, बादाम 6 से 7 पीस, अखरोट 3 से 4 पीस, खसखस 5 ग्राम, काला चना 20 ग्राम, साबुत मूंग 15 ग्राम। इन सबको साफ करके रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। सुबह इसे 8 बजे चबा चबा कर आराम से आलथी पालथी मार करके बैठ जाइए और इसे खाना है। खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक आपको चाय काफ़ी कुछ भी या पानी कुछ भी नहीं पीना है। इसके बाद दोपहर में गाजर 200 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक का 1 टुकड़ा, लहसुन की 3-4 कलियाँ, इसका सलाद बनाकर या जूस बनाकर किसी भी तरह से ले सकते हैं। इसमें स्वाद के लिए अगर आपको डालना है तो भुना हुआ जीरा, काला नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं। सलाद हमेशा अलग से ही खाया जाता है, खाने के साथ में लोग सलाद खाते हैं, वह अच्छी बात नहीं है। अब शाम को एक और काम करना है, आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 2 चम्मच शहद। शहद भी शुद्ध ही लीजिए। इन दोनों को मिला करके शाम को खा लीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह आयुर्वेद का रसायन है, इससे समस्त रोग ठीक होते हैं। रात में सोते समय 1 गिलास दूध गर्म करके इसमें हल्दी घर की पिसी हुई डालकर उबाल लेना है और इसी के साथ अश्वगंधा लेना है 1 चम्मच। अश्वगंधा में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। रात्रि में भोजन करना छोड़ दीजिए।
इन सभी घरेलू उपायों से आप अपने बालों को घना और काला मजबूत बना सकते हैं। अब ये आपको बता रहे हैं वो देसी नुस्खा जो आपको करना है, जिससे आपके बाल स्वस्थ, मजबूत, काले और घने होंगे। उसके लिए आपको गाय का शुद्ध घी लेना है। अब शुद्ध घी को आप कोशिश करें कि वो अपने घर पे ही तैयार कर लें। गाय का दूध लेके आएँ, उसकी मलाई निकाल करके उससे निकाल लें। बहुत ज़्यादा घी की अपने को ज़रूरत नहीं है, तो शुद्ध घी अपने घर पे ही बना लें। और उसके बाद से सोते समय एक एक बूंद, रात्र में सोते समय एक एक बूंद दोनों नाकों में डालना है। इससे आपकी याददाश्त और दिमाग तेज होता है, नींद की समस्या और पागलपन भी ठीक हो जाता है और बालों की जड़ को मजबूत बनाता है। यह दवा नहीं है, यह आयुर्वेद का वरदान है। इसे नियमित करना है। इससे बालों का झड़ना, टूटना कम होता है और बाल मजबूत होते हैं। बालों के लिए मशरूम खाइए, पनीर खाइए, उसका ज़्यादा सेवन करिए। और इसके साथ ही एक घरेलू तेल बना करके आपको तैयार करना है। उसका नुस्खा दास आपको बता रहा है। नारियल का शुद्ध तेल आपको 200 ग्राम लेना है। ये नारियल का तेल भी शुद्ध ही होना चाहिए। इसे आप अपना खुद पेरा लीजिए, किसी कंपनी का मत लीजिए। और पंसारी की दुकान पर जा कर के भृंगराज का पाउडर ले आइए 50 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम, और ये दोनों को मिला करके इसको उसी नारियल के तेल में अच्छे से पकाना है। धीमी आंच पे 10 मिनट तक कम से कम पकाइए इसको। और इसको पकाने के बाद ऐसे ही रात भर के लिए रख दीजिए उसी बर्तन में। और उसके बाद से सुबह इसी को छान करके एक कांच की बोतल में बंद करके रख लीजिए। बालों का टूटना, झड़ना, पकना सब इसी से ठीक हो जाएगा। इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही इससे किसी केमिकल का मिलावट है। बालों के लिए शतरीठा, एलोवेरा जेल ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। जब भी बाल धुलना हो तो आप इनसे ही धुला करिए। जो हम बालों में नियमित शैम्पू, साबुन लगाना चालू कर दिए हैं, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे बालों का असमय झड़ना, पकना और टूटना। तो इससे बचिए। रोज़ बाल धोना कोई ज़रूरी नहीं है। और जब भी धोइए एलोवेरा जेल से धोइए। एलोवेरा का प्लांट आप अपने घर पे लगा सकते हैं, उसके जेल से धोइए। शतरीठा भिगो करके उसके पानी से धोइए, क्योंकि बाज़ारों में मिलने वाली सभी पदार्थ, साबुन, शैम्पू, तेल सब में मिलावट है। सब में बिना केमिकल के कोई बनता नहीं है। एलोवेरा जेल में नींबू के रस को मिलाकर बालों को धुलना चाहिए। पोषक तत्वों की कमी जो आपके शरीर में होती है, उसके लिए कुछ और उपाय है। अगर इस उपाय को ईमानदारी से पालन करते हैं तो यह बालों को अस्थायी मजबूती तो देगा ही, उसके साथ साथ आपके शरीर को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी करेगा और ये आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। ना बीमारी होगी, ना बुढ़ापा आएगी। इसका नियमित उपयोग कर सकते हैं। शरीर में बीमारी है तो ठीक भी होगी और पुनः आपका शरीर बीमार नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको ईमानदारी से प्राकृतिक नियमों का पूरा पालन करना होगा। इसी से आप अपने शरीर को स्वस्थ व मजबूत व निरोगी बना सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी होगी। और इसे जनहित में, आज बहुत सारे लोग हैं जो बालों के रोग से परेशान हैं, तो इसे देश हित में, जनहित में और लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और घर में आपके हित मित्र में किसी के पास कोई भी ऐसी समस्या हो जिसका आपको निदान चाहिए आयुर्वेद के माध्यम से, तो आप दास को कमेंट जरूर करिए। दास उस रोग का जो आयुर्वेद में निदान लिखा है बताने का अवश्य कोशिश करेगा। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक जीवन उपयोगी कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।